सो गाइज, एपिसोड की शुरुआत होती है जहां काजू नंबर 8 और नारुमी की लड़ाई चल रही होती है काजू नंबर 9 से। और साफ दिख रहा था कि काजू नंबर 9 उन दोनों पर भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ शिनोमिया बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे अपने पापा के बारे में सच्चाई पता चल चुकी होती है। अब काजू नंबर 9 दोनों पर अटैक करता है। काजू नंबर 8 कहता है कि वो और नारुमी मिलकर लड़ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी काजू नंबर 9 उन पर हावी है। तभी काजू नंबर 9 कहता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसका दायां हाथ कटकर नीचे गिर गया है। ये देखकर नारुमी कहता है कि यही सही मौका है हमला करने का, और सबसे पहले नारुमी ही अटैक कर देता है। इस बार काजू नंबर 9 उसका अटैक डॉज नहीं कर पाता। तभी काजू नंबर 8 भी आकर उसके लेफ्ट साइड पर वार कर देता है। इस वार से उसकी आउटर बॉडी टूटकर गिर जाती है और उसके ऑर्गन्स बाहर दिखने लगते हैं। काजू नंबर 8 गुस्से में कहता है कि वो काजू नंबर 9 को छोड़ेगा नहीं, और गुस्से में एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे काजू नंबर 9 पीछे की तरफ जा गिरता है। अब नंबर 9 को लगने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है काजू नंबर 8। लेकिन काजू नंबर 8 फिर से पास आकर उसको एक और जोरदार पंच मारता है और इस बार उसका एक और हाथ कटकर गिर जाता है। अब काजू नंबर 8 और नारुमी दोनों मिलकर उस पर कॉम्बो अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी काजू नंबर 9 कहता है कि अब उसके जाने का टाइम आ गया है, और वो अपना एक अटैक चार्ज करने लगता है। इस अटैक से जबरदस्त धमाका होता है और उसकी आधी बॉडी उड़ जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि काजू नंबर 8 और नारुमी दोनों बच जाते हैं। ये देखकर नंबर 9 अपना क्लोन बना लेता है और शिनोमिया और आर्मी पर अटैक कर देता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि नंबर 8 और नारुमी जरूर इन लोगों को बचाने आएंगे, क्योंकि वो किसी जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ते। इधर काजू नंबर 8 शिनोमिया को बचा लेता है और नारुमी दूसरे आदमी को। इसी बीच काजू नंबर 9 मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। अगला सीन सिटी का होता है जहां सबको पता चलता है कि हाल ही में हुए काजू अटैक में डायरेक्टर शिनोमिया की मौत हो गई है। इसके बाद ऑफिसर्स का सीन आता है जहां सब शोक मना रहे होते हैं। लेकिन काफ्का नोटिस करता है कि शिनोमिया वहां मौजूद नहीं है। फिर डायरेक्टर ऑफिस का सीन आता है। नारुमी वहां पहुंचता है और शिनोमिया उससे कह रही होती है कि वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत कमजोर है। वो खुद को दोष देती है कि काजू नंबर 9 भी भाग गया। शिनोमिया कहती है कि अब उसे और स्ट्रांग बनना पड़ेगा क्योंकि उसे काजू नंबर 9 को हराना है। और वो ये भी कहती है कि उसके पापा अभी भी कहीं न कहीं उसी चीज के अंदर है, और वो अपने पापा को गुड बाय तब तक नहीं कहेगी जब तक वो काजू नंबर 9 को खत्म न कर दे। नारुमी उसे कहता है कि वो उसे सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेकिन खुद से ज्यादा नहीं, और ये भी बोलता है कि उसे बस रिजल्ट चाहिए। उसी वक्त काफ्का बाहर खड़ा ये सब बातें सुन रहा होता है। वो अपने हाथ को देखता है जहां चोट लगी होती है, फिर अपने ग्लव्स पहनकर चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद अगला सीन दो लोगों का होता है। उनमें से एक कहता है कि डायरेक्टर शिनोमिया ने उन्हें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट सौंपा था और साथ ही कहा था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो उन्हें इस कमांडर के इंस्ट्रक्शन मानने होंगे। कमांडर उस आदमी से कहता है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अब हम एक रिवेंज मैच के लिए तैयार हो रहे हैं। अगले सीन में शिनोमिया और शिनोनोमे की फाइट चल रही होती है, जो असल में एक प्रैक्टिस होती है। शिनोमिया प्रैक्टिस करते करते बोलती है कि टीम लीडर शिनोनोमे क्लोज कॉम्बैट में काफी स्ट्रांग है। नारुमी भी ये प्रैक्टिस देख रहा होता है, लेकिन बोर हो जाता है और ऊपर से आवाज लगाता है कि अब तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा। वो शिनोमिया से पूछता है, तू आखिर कब इतनी स्ट्रांग बनेगी कि मैं तुझसे फाइट कर सकूं? नारुमी ये भी कहता है कि फर्स्ट डिवीजन के जितने भी प्लेटून लीडर्स हैं, सब में इतना पोटेंशियल है कि वो कैप्टन बन सकते हैं। वो चाहता है कि शिनोमिया एक एक करके सबको हराए। लेकिन तभी हासेगावा आता है और नारुमी को लात मारते हुए बोलता है, चल, तेरे काम का टाइम हो गया है। इधर शिनोमिया शिनोनोमे को फिर से प्रैक्टिस मैच के लिए चैलेंज कर देती है। शिनोनोमे सोचती है कि ये लड़की सच में मुझे 1 महीने में हराना चाहती है। ये सोचकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और चैलेंज मान लेती है। दूसरी तरफ हासेगावा नारुमी से पूछता है कि क्या उसने काइजू नंबर 8 को डिफेंस फोर्स का हिस्सा मान लिया है। लेकिन तभी उनको काइजू नंबर 8 पर एक रिपोर्ट मिलती है। सीन कट होकर काफ्का पर आता है, जो अपने घर में होता है। फिर साइंटिस्ट इन दोनों को बताता है कि काइजू नंबर 8 की ट्रांसफॉर्मेशन और ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है।
अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन शायद काफका अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस ही ना आ पाए। हासेगावा पूछता है, क्या काफका को इस बारे में पता है? साइंटिस्ट कहता है, हाँ, हिबिनो काफका जानता है। फिर हासेगावा पूछता है, अभी वो कहाँ है? तो साइंटिस्ट बताता है कि उसे फिलहाल घर जाने की परमिशन मिली है, लेकिन उस पर नजर रखी जा रही है। अब सीन काफका के घर का है। वो घर पर कुछ काम कर रहा होता है और उसके घर के बाहर दो आदमी खड़े उसकी निगरानी कर रहे होते हैं। काफका बाहर निकलकर उनसे कहता है कि उसे कहीं जाना है। फिर काफका अपने स्कूटर पर निकल पड़ता है और ये दोनों आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। अगला सीन उन वर्कर्स का है जो काइजू के बॉडी पार्ट्स को साफ कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि इस काइजू की आउटर बॉडी बहुत हार्ड है और इनके बीच काम करके ऐसा लगता है जैसे असली चींटी हम हैं और काइजू असल में बड़े बड़े इंसान। तभी वहां काफका आ जाता है। काफका इनसे मिलने आया होता है। वो लोग पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। काफका कहता है कि उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये लोग काइजू के बॉडी पार्ट्स काट रहे हैं और वहां एक नया टूल पड़ा है। वो पूछता है, ये नया वर्जन है क्या? और फिर खुद उस टूल को उठाकर काम करने लगता है। सब देखते हैं कि काफका बाकियों से कहीं ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। एक आदमी कहता है कि काफका को वापस उनके साथ काम करना चाहिए। अब शाम हो जाती है और काफका वहां से निकल जाता है। फिर सीन में काफका अकेला बैठा सोच रहा होता है कि वो अपने दोस्तों को चोट खाते हुए नहीं देख सकता। इसी वजह से उसे किसी भी हालत में काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा। तभी उसके पास नारुमी बैठ जाता है। नारुमी कहता है, मैं तुझे डिफेंस फोर्स में नहीं रख सकता। काफका को भी पता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और बढ़ती रही तो हो सकता है कि वो कभी इंसान की शक्ल में वापस ही ना आ पाए। लेकिन इसके बावजूद नारुमी कहता है, डिफेंस फोर्स को तेरी जरूरत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तू हमेशा के लिए काइजू ही बन जाए। मेरा बस एक ही मकसद है, काइजू नंबर 9 को खत्म करना। और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि तू भी यही चाहता है। हम दोनों वही थे जब वो फाइट हुई थी। इस मिशन से तू इनकार नहीं कर सकता। काफका कहता है, डॉक्टर शिनोमिया ने मुझे एक चांस दिया था और मैं तैयार हूँ फाइट करने के लिए। नारुमी मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मेरे साथ चल। फिर सीन बदलकर होशिना पर आता है, जो एक लैब में खड़ा है। वो देखता है कि काइजू नंबर 10 अब जाग चुका है और कहता है, अच्छा, तो तुम जाग गए। काइजू नंबर 10। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर तुम्हें अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूल।